इस संसार में चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, चूक हो गई तो हो गई। कर्ण दान देता था और राजा विक्रमादित्य उदान का फायदा उठावे चाहे, ओकरे भक्ति का फायदा उठावे चाहे, हाँ, निष्कर्ष निकालने के लिए, और लास्ट में अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ा। तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है उठाए हैं और कवि की एक नई खोज है आपके बीच में प्रस्तुत है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा के संग में प्रजा दुखड़ा उठा रहे थे, कोयल को देख कागा बोली सुना रहे थे। कहानी का शुरुआती हमें सेवा कहना है।
लेकिन औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है। लाख धन दौलत रहे, उसका एक वारिस नहीं है बाबूजी, तो वो धन दौलत किसी काम का नहीं है। राजा अपने मन में विचार करने लगे। एक दिन 4 साधु राजा के दरवाजे पर आए। राजा साहब चारों ज्योतिषी के उच्च सिंहासन दे करके बिठाए और मन भर के स्वागत किए। चारों ज्योतिषी राजा के सम्मान से प्रसन्न हो गए। हम लोग आपके स्वागत से प्रसन्न हैं, सम्मान से प्रसन्न हैं। बोलिए राजन, आपको क्या चाहिए? राजा विक्रमादित्य सर झुका लिए, सर झुका लिए। आप लोग आत्मज्ञानी हैं, आप लोग महात्मा हैं, आप लोग स्वयं बता दीजिए कि मुझे क्या चाहिए और जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे और कहाँ मिलेगा। चारों साधु कहते हैं ठीक है। मेरी बात सुनिए राजा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है चोली, लेकिन हमारे बिरहा में भाव है। पंडित बोले विचार विचार अपने दरबार में अपने हाथे गर्दन काट के ऊपर बलि चढ़ाए। अब तब जाए के तोहरे रानी का कोख खुल जाए, तोहरे गद्दी का उत्तराधिकारी पैदा होई। राजा साहब कहाँ है महाराज? अरे एक लड़का के बातें छोड़ दा, एक लड़का के तो बातें छोड़ दा, कहा 10, 20, 50 ठिली आई ले। जब इतना बतिया सुने चारों ज्योतिषी तो कहता है नहीं राजा, ऐसा गलती कभी मत की है। एक लड़का का गर्दन काट के बलि चढ़ाई दे, वो मुँह में एक शर्त बा, केहू के लड़का चोरी से मत लिया। राजा है तो जबरदस्ती मत की है। अब केहू के लड़का जब लई आए काटे बदे तो भरपूर कीमत चुकाए के तब बलि सफल होई, अन्यथा बलि सफल नहीं होगी। कह करके चारों ज्योतिषी चल दिए। अरे राजा साहब अपने 4 सिपाहियन के भेज दिए, जाए के ऐसा लड़का खोज के लिए आवा, जेकर गर्दन काट के बलि चढ़ाओ तब जाए के हमारे रानी के गोदी से लड़का पैदा हुई। चारों सिपाही चल दिए। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। बोले
बच्चे के तलाश में जिसकी गर्दन काट करके राजा अपने दरबार में बलि चढ़ाने वाले थे। चल भैले राजा के धवनवा खोजैला भैया, चल भैले राजा के धवनवा खोजैला। जेकरे जेकरे दुआरे जात हन कहतन अपन लड़का दई दो, ओकरे बदले में जवन चाहा तवन धन हमसे लड़का के था पदे चाही। राजा साहब अपने दरबार में उन लड़का के गर्दन काट के बलि चढ़ाई क्यों केतनो दुख झेल ले बाबूजी, लेकिन अपन लड़का क्यों न बेचे, वो काटे मरे। अपन लड़का कभी महतारी बाप बेची है न, लेकिन राजा साहब की मजबूरी थी और राजा साहब का आदेश भी था, सिपाहियों को मानना था, हर हाल में पूरा करना था। सिपाही लोग जहाँ जहाँ जात हैं जेकर लड़का काटे बदे खरीदे चाहत है, जूता चप्पल लाठी डंडा लाते मुका जे जौने पावत बा उही से मारत बा। खबरदार होगा राजा का सिपाही होगा, तू गुलाम है हम नहीं है, मेहनत करी थे तो खाई थे, अपन लड़का काटे बने दे। सिपाहियन का दशा एकदम दुर्दशा में बदल गई। अब सोच गए बाबूजी कि अब कत्तो लड़का न मिली, लेकिन गरीबी जवन न चाहे तवन कराई दे। वही राजा उज्जैन के नगर में बाबूजी अंतिम छोर पर एक छोटा सा परिवार है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है दुखी राम और उनका दुल्हन 3 ठे लड़का। गरीबी की मां सहते सहते बाबूजी समय बीत रहा है, दिन भर हाड़ तोड़ परिश्रम करे दोनों प्राणी और तबो शाम की पेट भर के भोजन न जुटे। कोनो कोनो दिन तो ऐसे हो जाए लड़कन के खियाई दे, दोनों जने भूखे रह जाए, भूखे रह जाए बाबूजी। और दुखी राम अपने दुल्हन से जाए के कहते हैं, सुना हो अगर हमार बात मान ले तो हमार तुम्हार गरीबी दूर हो जाता है। कहे मतलब कहे तनी आवाज सुनत तब बताई। दोनों प्राणी अंगना में बतियावत है और दुआरिया पर तीनों लड़कियां खेलत हैं। अंगनाई में दोनों प्राणी बात करते हैं, दुआरी पर तीनों लड़कियां खेलत हैं और माई बाबू का बात लड़कन के काने तक पहुंचता। दुखी राम सारी बात बता दिए, अपने पल्ले 3 लड़कियां हुए, चाहत एक खियूही में से बेच दे। अरे तिल तिल कई के अन्न जल बिन दवा दुआ बिन एक से एक बढ़कर के अभाव अपनी गृहस्थी में है, तो तिल तिल करके रोज मरने से अच्छा है कि एक कई दैया में मर जाई, वहू के छुटकारा हो जाए, हमारो बाहर गरीबी कट जाई। दुखी राम का दुल्हन कहा हम समझत नहीं है, तनी ठीक ठीक समझावा। कहा देखा अपने पल्ले 3 लड़का है, इमन से एक लड़का बेच दा। जब इतना बात सुने दुखी राम का औरत कहा देखा सैया जो सबसे लहुरका बा ये हमारे आँख का तारा बा, एके हम न बेचब, एके हम न बेचब। दुनिया में मेहनत मजदूरी करब, खाब चाहे न खाब,
लेकिन अपने लड़का के खियाऊ जियाऊ, लेकिन ये लड़का के बेचो। तब दुखी राम कहा अगर तू छोटके के न बेचबू तो जवन सबसे बड़का बात अब धीरे धीरे वो जवान हो चलता। कुछ दिन बाद कमाई लागे, चार पैसा की मदद करे तो हम ओके न बेचब। अब जवन मझिलका बची गए वो धाय बड़के भैया कहती निहारत, धाय छोटके भैया कहती निहारत। बतिया सुन के माई बाबू के कि बाबू कहत हैं बड़के जने के न बेचब, माई कहत हैं छोटके जने के न बेचब। हमारे की दाई तो न माई बोलत है न बबुआ बोलत है। और तब तक दुखी राम गए और राजा के सिपाहियों को लेकर के अपने दरवाजे पर आए। तीनों लड़का द्वार पर बाबूजी खेलत हैं और जब देखे राजा के सिपाहियन के तो डेराई गए बाबूजी। और दुखी राम राजा के सिपाहियों से अपने बच्चे की भरपूर कीमत ले लिए, भरपूर कीमत ले लिए और मझिला लड़का का हाथ ले जाए के राजा के सिपाहियन के हाथ में पकड़ा दिए। और जब राजा के सिपाही उस बच्चे को लेकर चलने लगे तो लड़कवा बाबूजी राजा के सिपाहियन के हाथ से अपन हाथ छुड़ा लिया। समझ गया कि मेरे माता पिता ने मुझे बेच दिया है। राजा के सिपाहियों से अपना हाथ छुड़ा लिया और माँ के पास जाता है बाबूजी। माई के पास जाए के माई के अचरवे पकड़ के झूल दो। माई से कहता का कहता मास्टर साहब, अरे माई का है की बेटी नियरे बिया पकड़ के लटका बा। अब माई के अचरवे नहीं छोड़े चाहत बा। जवन लड़का अपने मतारी बाप के छत्र छाया तले पले हैं बाबूजी, आज अचानक से केहू अनजान व्यक्ति आवे अब मतारी बाप पूरा परिवार से जुदा करके हाथ पकड़ के घसीट के लेके जाए तो लड़का से कैसे बर्दाश्त हुई। माई से लड़कवा कहता का कहता भैया, अरे रोई रोई के लड़का बोला माता शर्माया हो। रोई रोई के लड़का बोला माता शर्माया हो। काहे के बेहाली सारे हो। रोई रोई के बोला माँ कौन गलती की है माँ हम कि हमके आप अपने आंचल के छत्र छाया से दूर करत हो। इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो गई? क्या मैंने किसी भी बात से आपको ठेस पहुंचाई है? आपको दुख हुआ है मुझसे जो आप मुझे बेच रही हैं? एक बात लड़का मतारी से और कहता, अरे गोदिया में जाना लिहले दुल्हा वीराना हो। गोदिया में जाना लिहले दुल्हा वीराना हो। पाए आचारिया को प्यार हो। गोदिया में जाना लिहले दुल्हा वीराना हो।
वाले लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। माँ पत्थर की मूर्ति बनी बाबूजी, जैसे मानो माँ के हृदय में ममता ही न बची हो। माँ के हृदय में जैसे ममता ही न बची हो। माँ अपने बेटे का रोना, अपने बेटे का दर्द अपने भीतर ही दफन कर लेती है बाबूजी। और माई एक तो आखिर कुछ अपने लाल से कहते नहीं है, लेकिन लड़कवा कहत बाकी ए माँ, जौने गोद में बड़का भैया का लालन पालन भर, जौने गोद में जौने आंचल के छत्र छाया तले छोटे भाई का लालन पालन हुआ, इसी गोद में मेरा भी लालन पालन हुआ है। तो मुझे आप क्यों बेच रही है माँ? माँ नहीं बोलती है बाबूजी, तो दौड़ करके पिताजी के पास में जाता है। पिताजी से सवाल करता है कि पिताजी आप मुझे मत बेचिए, अगर बड़का भैया कमाई के दही तो हमहू कमाई के दे, लेकिन हमके अपने से दूर मत करा। पिताजी भी उस बच्चे के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। और जब कुछ नहीं बोलते हैं बाबूजी, यही होता है समय, मजबूरी जौन न चाहे तौन कराओ। इंसान समय के बस में होता है, समय इंसान के बस में। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। पिताजी नहीं बोलते हैं बाबूजी, और बड़े भाई के पास गया, भाई का चरण पकड़ करके झूल गया कि भाई तू ही कुछ बोल दे और तू ही कह दे पिताजी से कि मेरे भाई को मत बेचो, मुझसे जुदा मत करो। जब बड़ा भाई भी नहीं बोलता है तो छोटे भाई को उठा करके अपने सीने से लगा लिया और माथा चूम लिया और फपक फपक करके रोने लगा। कहता है कि भैया अगर तू दोनों जने भोजन करवा तो तुहार लोगन का झूठ अगर बचा रहे तो ओके हम खाए के संतोष कैले, लेकिन भोजन बदे कब्बो कुछ कह न। माई से कह दो कि हमके मत बेचे, बाबू से कह दो हमके मत बेचे, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। जब माता पिता नहीं बोलते हैं तो दोनों भाई भी माँ और पिताजी के ओर देख रहे हैं बाबूजी, रो रहे हैं। भाई का जाना भाइयों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मरते क्या न करते, माता पिता से कुछ कह नहीं सकते बाबूजी। अंत में राजा के सिपाही उस बच्चे का हाथ पकड़ करके जब ले करके जाने लगे तो एक बार फिर से हाथ छुड़ा लिया और अंतिम बार अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है बाबूजी? अरे दई के माई काहे ठुकरावत बाटू, दई के माई काहे ठुकरावत बाटू, भूली कैसे सुधिया को हारे हो, काहे ठुकरावत बाटू। आपने मुझे जन्म दिया है, आपने अपना सीना चीर करके अमृत रूपी दूध मुझे पिलाया है, लेकिन जब आप ही नहीं चाहती कि मैं आपका औलाद हूँ, आपके पास में रहूं, तो फिर किसी और से क्या कहना। आज समय के चक्र में फंस करके बाबूजी, गरीबी के समय में गरीबी के चक्की में पिस रहे माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। राजा के सिपाही उस बेटे को लेकर के चल दिए। तब राजा के सिपाहियों से वो बच्चा सवाल करता है, और सवाल यही करता है कि आप लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है, और आप लोग मुझे मेरे परिवार से जुदा करने के लिए क्यों चले आए। तब राजा के सिपाही उस बच्चे को जवाब देते हैं और कहते क्या है। कभी कभी राह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा मास्टर साहब। अरे मोरे राम
अरे कर्म की रेखा मेटे न मिटे, ईश्वर लेता है एक दिन सब ही का लेखा। जब वक्त अपने हाथों में तराजू लेकर के आता है तो सारी अच्छाई और बुराई को एक ही साथ तौल करके रख देता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ईश्वर लेता है एक दिन सभी का लेखा, कर्म की रेखा और परमात्मा सबका लेखा एक दिन लेता है। सबका हिसाब किताब वो मालिक एक दिन करता है, चाहे गलती हमारे इस जन्म की हो या उस जन्म की हो, लेकिन सबका हिसाब होना तय है बाबूजी। कभी को संकेत करना पड़ा, राजा साहब के सिपाही उस बच्चे की कलाई पकड़े और लेकर के चल दिए। तब कभी को लिखना पड़ा, कैसे मास्टर साहब? तर्ज की लाइन है, अरे सरंगिया वाले का पीडब्ल्यूडी से आप अवकाश प्राप्त पूज्य बाबू श्री पारसनाथ यादव जी, आप ही के दरवाजे पर ये विरहा का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किए। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे। पूज्य बाबू श्री पारसनाथ यादव जी का आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। बाबू जी कहना है, लइके चली भय राजा आदर से कोई खाए, सिपाही कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा साथ तुम्हारे जन्म के परिवार से, माता पिता से इतने दिन तक ही था। अब तुम्हारा भविष्य यहाँ नहीं है, लेकर के जहाँ चलना है वहाँ चल रहे हैं। जो होना है वो होगा तुम्हारे साथ में। राजा के सिपाही उस बच्चे को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। गंगा जल से स्नान कराई के, नया वस्त्र पहराई के, तमाम भोजन फल फ्रूट लड़का के सामने रखा गया। तमाम प्रकार के मिष्ठान भोजन फल की व्यवस्था की गई। तो राजा साहब राज सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे आप लोग बैठ
इतिहास सुन रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ की जनता राजा के दरबार में खचाखच भरी। ये देखे बदे कि राजा कैसे उस बच्चे की गर्दन काटते हैं, और वो कौन माता पिता है जो इतने निठुर हो गए अपने औलाद को बेच दिए थोड़े से धन के लिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, धर्म बचाओ बदे तो आदमी प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन धन के लिए देखिए इन्होंने अपने बेटे को ही बेच दिया, बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दिया थोड़ा सा धन के खातिर। तो राजा साहब उस लड़के से सवाल करते हैं कि ए बेटा, जवन खाए के हो खाई ले, केहू से मिले के हो तो वो बतावा, आज तोहरे जिंदगी का आखिरी दिन बा, तोहरे जीवन का आखिरी दिन बा। लड़कवा का तो सरकार हम समझ नहीं पावत है कि हमारे जीवन के आखिरी दिन बा, एकर का मतलब कहे तोहार महतारी बाप धन लेकर के आपको बेच दिए, कहे हाँ काहे बेचे हैं नहीं बताएं, आप ही बता दीजिए, अब तो मैं आपका दास हूं, आपने मुझे खरीदा है, कहे मैं आपके गर्दन काट करके इस दरबार में अपने हाथों से बलि चढ़ाऊंगा, और तब जाके हमारे रानी को कोख खुली, तोहरे जिंदगी के बदले हमारे परिवार में मेरे गद्दी का वारिस जन्म लेगा। तो मरने से पहले इंसान की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो आप बता दो कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लड़कवा कहे पूरा करवा, कहे हाँ, कहे पूरा करवा, कहे हाँ, कहे पूरा करवा, कहे हाँ, जिंदगी छोड़ के कुछ भी मांग ले। तब वो लड़का भरे दरबार में मांगत का बा, बिरहा में पपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। माटी के छोट छोट 4 पूरी लगाए, 3 पूरी अपने मिटाई दिए, चौथी पूरी बचा लिया। आप दानियों में दानी है, आपको बाबा भोलेनाथ के द्वारा यह आशीर्वाद मिला है कि आप अपने जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला न किए हैं न करेंगे। तो आज मेरा बलिदान, आज मेरे प्राणों की बलिदान आप देने जा रहे हैं, मेरी गर्दन काट करके। तमाम दान आपने दिया है, लेकिन आज मेरा बलिदान देने जा रहे हैं। तो राजा साहब, मेरा बलिदान देने से पहले आप मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा करिएगा। यह जो चौथी पूरी बा माटी वाली, एके आई के मिटाई दे, जब ये चौथी पूरी मिट जाई तो यही पूरे के ऊपर हमार गर्दन काट के बलि चढ़ाई दी है। राजा साहब जब सुने तो सिंहासन पर से उठे, चल दिए पूरी मिटावे बदे। हुआ क्या? अरे सुन के बचनिया निर्प, अरे कुरिया मिटावे चलल, मिट्टी नाही पूरी
जी। और जब चौथी पूरी नहीं मिटी तब लड़कवा से कहत है कि 3 थी तो तू मिटाई दी है, ये चौथी हमसे काहे नहीं मिटत बा। लड़का बतावत बा राजा से, 3 पूरी जब तक मिटैबा नहीं रही, 3 थी तो मिटा दिया, चौथी मिट्टी तक कहाँ जाइए राजा साहब। चौथी पूरी न मिटे का मतलब यह है कि अब वही हमारे किस्मत में मौत नहीं ना तोहरे कर्म में लड़का ना। एकदम सीधा हिसाब बा, हमारे किस्मत में मौत नहीं ना और तोहरे किस्मत में लड़का ना। राजा सोचे न हमें बहकावत आई, हाँ सोच में पड़ गए कि हमके बहकावत तो चाहिए एक गर्दन न काटी। लड़कवा कहे सोच विचार मत करा, ज्यादा सोच विचार करे की जरूरत। यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप खंजर उठा लीजिए और मेरा गर्दन काट करके निसंदेह पूरी पर बलिदान दे दीजिए। लेकिन एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों बच्चों की बलि आप चढ़ाएंगे, फिर भी जब तक कि चौथी पूरी न मिटी तब तक तोहरे रानी को कोख न खुली, गोद न भरी। जब इतना बात बाबूजी सुने राजा साहब तो सोचने लगे, विचार करने लगे। और जब विचार किए तो हुआ क्या, निष्कर्ष क्या निकला। सम्मानित कलाकार और हमारे गुरु घराने से आप गीत गाते हैं। सजई कला की पावन सरजमी से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। भैया हो राजा साहब कह रहे हैं, बड़ी भूल हो गई हमसे अब न करम न डाली। अरे स्वार्थ के बस यह दुनिया में बस अगर कोई महानी जानी तो के हम राजना गले लगाए राजा सुत के करने लगे दुलार। और बेटा तू रहा महल में सब कुछ यहाँ तोहार, प्यार से चूमई बेटा बहुत बहुत सादर धन्यवाद भैया। राजा साहब कहते हैं, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उस बच्चे से राजा साहब को ज्ञान हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे कहा जाता है बाबूजी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसलिए उस बच्चे से राजा साहब को
सत्य का भान हुआ कि मैं सत्यवादी होते हुए भी ये क्या करने जा रहा हूँ, इतना बड़ा अपराध करने जा रहा हूँ, इस बच्चे का गर्दन काटने जा रहा हूँ। अगर गर्दन काटे हमारे लड़का घरे में पैदा ही न होए तो फिर बाल हत्या अपने सर पर काहे ले, पाप काहे ढोई लेंगे। तो ये राजा साहब को जब ज्ञान हो गया तो एक काम कर लिए, जैसे राजा साहब को ज्ञान हो गया था कि कर्ण जब दानी है वो दान कर रहा है तो इसकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, इसके भक्ति में मैंने खलल डाला है अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो एक बार पुनः से राजा साहब को सत्य का भान हुआ कि अपने निजी स्वार्थ बदे केहू को जान मारे के न चाहे। उस बच्चे से ज्ञान हो गया और राजा साहब ने कहा कि हमके हमरे राजगद्दी बदे एक ठे उत्तराधिकारी के जरूरत बा। कई लड़का के एकरे माता पिता के प्यार के आवश्यकता बा, काहे ना हमें के अपन लड़के वही मान ले, अपराध भी ना होई, हमरे गद्दी के उत्तराधिकारी भी जन्म ले ले। सुनने वाले श्रोता सज्जनों दौड़ करके राजा साहब गए, उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिए और माथा चूम करके कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, आज तक भगवान के रूप में मेरे घर में आए हो। वही अपनी रानी साहिबा को बुला करके रानी साहिबा के गोद में उस बच्चे को सौंप दिए कि रानी साहिबा ये परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है, भूल से भी इसका तिरस्कार कभी मत करना, भूल से भी कभी इसका तिरस्कार मत करना, ये हमारे कुल खानदान का नाम रोशन करेगा। माँ जब इतनी बात सुनती है बाबूजी तो बरसों से सोनी माँ की गोद आज खिलखिला करके हंस पड़ी। माँ की ममता मुरझाई हुई बगिया बाबूजी खिलखिला गई और माँ अपने ममता भरा आंचल को उस बच्चे के सर पर डाल देती है बाबूजी और ममता के मोतियों की बौछार कर देती है। तब राजा साहब लड़कवा से पूछे था कि ए बेटा, अब न आप प्रजा न मैं राजा, मैं आपका पिता, आप मेरे पुत्र, तो पिता होने के नाते मेरा हक बनता है कि जवन 4 ठे पूरी लगाए रहे उमन से 3 ठे तू मिटाई दिया, चौथी हमसे काहे नहीं मिटी, सही सही कारण का बात रहस्य बताए दे। लड़कवा कहा बस सुनिए पिताश्री, वो 4 पूरी 4 जने के नाम से रही। बिरहे का मेन निष्कर्ष 4 पूरी 4 जने के नाम से रही। पहली पूरी महतारी बाप, हमार माता पिता जीते जिंदगी हमारे सर पर कफन डाल दिए, थोड़ा से धन के चक्कर में हमें मारा समझ लिए, बेच दिए आपके राजा आपके सिपाहियों के हाथ में कि आज के बाद ये मेरा बेटा मेरे लिए मर गया। सुनने वाले बाबूजी, मरे के बाद औलाद का गम महतारी बाप से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जीते जिंदगी हमें मरा घोषित कर दिए धन के लालच में। इसलिए जब मैं अपने माता पिता के नजर में जीते जिंदगी मर गया तो मेरे माता पिता भी मर गए मेरे लिए। तो पहली पूरी औलाद होने के नाते अपने माता पिता के नाम से मैंने श्राद्ध कर दिया। दूसर की पूरी जेकर महतारी बाप नहीं बाबूजी, ओकर नात रिश्तेदार गांव देश अड़ोसी पड़ोसी मदद करत थी कि जाए जब बेचारे के माता पिता नहीं है, धरती छोड़ दिए, दुनिया छोड़ दिए, अनाथ बा, एकर कुछ हेल्प कर दे। लेकिन जिस प्रकार से शमशान घाट की ओर लाश लोग लेकर के जाते हैं और देखने वाले तमाशबीन बन करके देखते रहते हैं, मूक दर्शक की तरह कुछ बोलते नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मेरे नात रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी के लोग मुझे लाश समझ लिए। कोई नहीं बोला कि इस बेबस को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों ले जा रहे हैं, एक लाचार को उसके माता पिता से क्यों जुदा कर रहे हो, छोड़ दो। कोई मेरे लिए बोला नहीं, तो हमारे लिए हमारा नाता रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब मर गए। तो दूसर की पूरी मैंने उन सबके नाम से श्राद्ध कर दिया।
तीसरी पूरी जेकर महतारी बाप नहीं, जेकर के नाथ बाप नहीं, वह देश का राजा अपने प्रजा का रक्षक होता है। लेकिन आप ही मेरी जिंदगी लेना चाहते थे, तो तीसरी पूरी मैंने आपके नाम से श्राद्ध कर दिया। चौथी पूरी जेकर मतारी बाप नहीं, नात रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, जिस देश का राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, जिसका कोई नहीं है दुनिया में, उसका भगवान होता है। जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा होता है। चौथी पूरी मैंने भगवान के नाम से लगा दिया, और उसी परमात्मा की देन है, उसी मालिक की देन है कि आज आपको आपके गद्दी का उत्तराधिकारी मिल गया और मुझे जीवन दान मिल गया। तब राजा साहब कहते हैं कि पिता और पुत्र के मिलने का एक इतिहास होना चाहिए। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है महाकालेश्वर नाथ नाम की मंदिर बनी विशाल, अरे पूजा करे वही नर नारी, सजा के आरती थाल हाल सब जाने ला जहानवा सोचेला राजा। भैया हो, उसी चौथी पूरी पर एक मंदिर का निर्माण हुआ, और जिसमें महाकालेश्वर नाथ नाम के नाम से वो मंदिर, वो स्थान जाना जाने लगा। और आज भी धारा नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा की मंदिर विद्यमान है, जिसे देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। वहाँ मान्यता है बाबूजी कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। आज वहाँ गेट पर लिखा हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि जब समय से पहले राजा साहब उस बच्चे की हत्या कर देते तो अकाल मृत्यु बोली जाती। तो पिता और पुत्र के मिलने की गवाही आज वो मंदिर दे रहा है। महाकालेश्वर नाम की मंदिर उज्जैन नगर, धारा नगरी उज्जैन में आज भी विद्यमान है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो जिसे देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, जैसे काशी गए हैं, प्रयाग गए हैं, हरिद्वार गए हैं लोग, तो उज्जैन नगरी में भी जाते हैं, क्योंकि वहां भी कुंभ का मेला लगता है उज्जैन नगरी में। भैया हो, अपने अभिभावकों के आदेशानुसार कि पहले के समय में लोग बिरहा गीत गाया करते थे। अभी तो समय बहुत है, बिरहा हमारा समापन है ये कहानी, लेकिन एक छोटी सी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट पे। कै बजे के ट्रेन बा? अच्छा, लखनऊ जाए के बाद 10 मिनट हटाए के बंद कर देते तुरंत।